नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानना है कि अपने योगदान से यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार हमारे सुंदर और समृद्ध छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि ये रचनात्मक का क्षेत्र है। जिन लोगों ने इस क्षेत्र को अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए चुना है, उनका प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन जरूरी है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने इनके साथ अपनी भेंट मुलाकात तय की है। मुख्यमंत्री इन लोगों से भेंट मुलाकात कर अपने विचार साझा करेंगे और इनकी बातों को भी पूरी गंभीरता से सुनेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आष्ट्रा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपनी बहनों को वचन देता हूं कि जान भले ही चली जाए, तुम्हारा भाई तुम्हारे विश्वास को नहीं टूटने देगा। बहनों के लिए मैं नेता नहीं, सगा भाई हूं। बहनों की जिंदगी बदले, उनका जीवन सुखी हो और आंखों में कभी आंसू न रहें, इसके लिए मैंने लाडली बहना योजना बनाई है। मेरे भाइयों और सबसे मेरी लाडली बहनों, आपका भाई आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। सब बहनों को नमस्कार करता है। मेरी बहनों, मैं जानता हूँ तुम कई घंटों से यहाँ बैठी हो। जब मैं यहाँ से गया था तब भी ये मैदान भरा हुआ था, लेकिन तब से लेके अब तक मेरी सारी लाडली बहनाएं बैठी है। उन्होंने भैया का ऊपर अपना विश्वास जताया है। मैं अपनी सब बहनों को ये वचन देता हूं कि जान भले ही चली जाए, तुम्हारा भाई तुम्हारे विश्वास को नहीं टूटने देगा। बेटा और बेटी दोनों पैदा हुए, ये भेद क्यों? और एक जगह मैंने कहा, एक सभा में कहा, जब मैं विधायक सांसद कुछ नहीं था कि बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती। एक मोदी अम्मा ने कहा बड़ी बात कर रहा है, बेटी आने दो, बेटी आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई और शादी करना पड़ा तो दहेज का इंतजाम का तू करवाएगा, बता। लगा है बेटी आने दो, बेटी आने दो। और तब मैंने संकल्प किया था मेरी बहनों, कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटियों को बोझ नहीं रहने दूंगा, वरदान बनाऊंगा, लखपति बनाऊंगा बेटियों को। और इससे मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना। और आज मेरे कहते हो खुशी है, 44 लाख लाडली लक्ष्मी बेटी है मध्य प्रदेश में। 44 लाख इनके पैदा होते ही पैसा मांगा जमा करता है। और ये 5 लाख में छठी में जाती है तो 2000 रुपया, 8 की बात करके 9वीं में जाती है तो 4000 रुपया, 10वीं बात करके 11वीं में जाती है तो 6000 रुपया, और 12वीं में जाती है तो फिर 6000, और अब तो काली जाएगी 12,500 मामा देगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एनएसयूआई की ओर से युवा विंग को जोड़ने के लिए अंबिकापुर के राजीव भवन में बोल छत्तीसगढ़ बोल प्रवक्ता चयन पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता संजीव शुक्ला ने वहां पर मौजूद लोगों से युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आगामी 1 अगस्त तक पूरे छत्तीसगढ़ में प्रवक्ता के तौर पर चयन करना है। प्रदेश में जिस तरह से नफरत, झूठ के वायरस फैल रहे हैं, उसे खत्म करने के लिए एनएसयूआई के प्रवक्ताओं की फौज खड़ी की जाएगी। आगे उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के 5 सालों की विफलता को लेकर हम सब जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस के शासन की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाएंगे। आज यहाँ राजीव भवन अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ एनएसयूआई द्वारा बोल छत्तीसगढ़ या बोल कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन के लिए हमारे साथ यहाँ
भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव शुक्ला जी एवं NSUI के मीडिया प्रभारी और NSUI के अन्य साथी यहाँ उपस्थित थे। ये एक नया प्रवक्ता चयन कार्यक्रम है। इसमें NSUI के हर ज़िले से साथियों को बुलाया जाएगा, उनके बीच में एक कंपटीशन रखा जाएगा और जो अपने बोलचाल में, व्यक्तित्व में और प्रवक्ता के गुणों में अपने आप को काबिल दिखाएगा, उनको अलग अलग स्तरों पे प्रदेश, जिला एवं उसके भी नीचे अन्य स्तरों पे प्रवक्ता के रूप में चयन के लिए किया जाएगा। आने वाला विधानसभा चुनाव 15 साल के कुशासन वर्सेस 5 साल का सुशासन, आने वाला विधानसभा चुनाव 15 साल के कांड वर्सेस 5 साल के काम के बीच होना है और इसी तारतम्य को, इन्हीं चीज़ों को 15 साल के कुशासन को रमन सिंह जी के और 5 साल के सुशासन भूपेश बघेल जी के हमको युवाओं तक पहुंचाना है, छात्रों तक पहुंचाना है। इसी तारतम्य में NSUI में हम लोग प्रवक्ता चयन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इन प्रवक्ताओं का काम रहेगा कि जनता के बीच, छात्रों के बीच जाकर के ये सवाल पूछेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी कोरोना के समय कहाँ थे, जिस छत्तीसगढ़ में आज वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोष में उन्होंने कोरोना के समय एक पैसा दिया या नहीं दिया, इस सवाल का जवाब उनसे पूछा जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि जब किसानों को धमकी दी जा रही थी कि 2500 रुपये समर्थन मूल्य यदि किसानों को दिया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा तो सेंट्रल पूल से नरेंद्र मोदी जी चावल नहीं खरीदेंगे, इस पर उनके बीजेपी के सांसद क्यों मौन थे, अरुण साव जी क्यों चुप्पी साध के रखे थे। इन सब का जवाब बीजेपी वालों से पूछने के लिए NSUI अपने एक फौज बनाने जा रही है, प्रवक्ता साथियों की फौज बनाने जा रही है। इसी तारतम्य में आज हम सब अंबिकापुर में आए थे और यहाँ पर हमने सबने पोस्टर का विमोचन किया। बहुत जल्द 1 तारीख तक आप सबको नए प्रवक्ताओं के रूप में यहाँ पर उपाधि दे दी जाए। राजगढ़ जिले के काचरिया में हुई घटना के बाद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे। इसके पहले SP और STF SP भी घटनास्थल पहुंचे। इस दौरान पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि पिछले 7-8 दिनों में जिले में 9 से 10 घटनाएं हुई हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। आगे उन्होंने कहा कि जिले की जनता सुरक्षित रहे, इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए हम लीड करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन भी करेंगे। तो वहीं मृतक के पुत्र ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है और बार बार सिर्फ उन्हीं के परिवार से पूछताछ कर परेशान कर रही है। कल की जो घटना हुई है, आपके पिताजी की मौत हो गई है, इस पूरे मामले पर पुलिस क्या मदद कर रही है? अभी तक कुछ बोल रही है, कुछ भी नहीं हुआ। यही है कि पूछते बयान पर क्या करते, दिन भर यही पूछते बयान क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई कार्रवाई तो करेगा, कोई छानबीन करे। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई छानबीन नहीं हो रही है। आप लोगों से पूछताछ हो रही है? यही अरे बार पूछताछ करने, दिन भर परेशान करते, ये हुआ वो कब हुआ, तो एक बार यही पूछते हो। क्या नाम है आपका? बजराज सिंह। मेरे संज्ञान में आज ही आई थी ये बात। हम सभी लोग आज राजगढ़ में इकट्ठे थे और वहाँ पे बात भी संज्ञान में आई कि यहाँ पे काचरिया पुरोहित गांव में तो हम सीधे पूरी कांग्रेस परिवार यहाँ पर आया है। काचरिया भाई जिस परिवार में घटना हुई है, हम लोग वहाँ के सभी साथियों से मिले हैं, चर्चा की है, घटना की परिस्थिति भी जानी। क्योंकि राजेंद्र सिंह जी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, वो अपनी माताजी को लेकर इंदौर गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। और लगातार ये देखने में आया है कि पिछले 7-8 दिन में करीबन 9-10 घटनाएं हुई हैं। अभी पचोर के पास पानिया की घटना भी हमारी जानकारी में आई और खिलचीपुर तहसील में भी पिछले महीने में ऐसी 3-4 घटनाएं हुई थी और उस समय SP साहब से हम लोगों ने बात की थी। ये जो कानून व्यवस्था है अभी बहुत बिगड़ी हुई है और पुलिस में आज शायद यहाँ पे आला अधिकारी आए थे, पर जिस प्रकार से फुर्ती से इनको रोका जाना चाहिए, उसमें अभी बहुत काम करने की आवश्यकता। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर।
जबलपुर के पाटन में पूर्व विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान नीलेश अवस्थी ने कहा कि आगामी 18 जुलाई से गांव-गांव जन संदेश यात्रा निकाली जाएगी और होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। 18 तारीख से ग्राम खुड़ावल से जो हमारे वीरों की भूमि कहलाती है, वहां से हमारे माननीय कमलनाथ जी की सभी जन हितैषी योजनाओं को लेकर गांव-गांव घर-घर जाने की ये प्रयास चालू कर रहे हैं और 18 तारीख से पूरे पाटन विधानसभा के प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर में जाकर हमारी जो माननीय कमलनाथ जी की योजना उनको घर-घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या मुख्य विशेषता रहेगी इस यात्रा की? मुख्य विशेषता यही है कि आने वाले समय माननीय कमलनाथ जी 2023 में हमारे भावी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और जो योजनाएं जनता की हित की हैं, किसानों की हित की हैं, उस सभी योजनाओं को माननीय कमलनाथ जी ने हरी झंडी दे दी है और अब जनता की सरकार बनने जा रही है, किसानों की सरकार बनने जा रही है, गरीबों की सरकार बनने जा रही है। कितने दिन चलेगी आपकी? ये लगभग 2 महीने की ये यात्रा है। 2 महीने में हम पाटन विधानसभा के प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर पहुंचने का प्रयास करेंगे। पिछले जो 15 महीने की सरकार थी उस सहित जो नई उपलब्धियां सरकार बता रही है कि करेंगे सरकार आने पर, वो भी गिनाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसमें देखिए कि 500 रुपये सिलेंडर गैस महिलाओं को मिलेगा, 1500 रुपये हमारी नारी सम्मान के अंतर्गत महिलाओं को मिलेगा, 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 200 यूनिट बिजली हाफ मिलेगी, किसानों का ऋण माफ होगा, पुरानी पेंशन चालू होगी। ये सभी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और बेरोजगारों के लिए भी योजना माननीय कमलनाथ जी ने बनाया, उनको रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाए। कहाँ से शुरुआत हुई इसी? ये ग्राम खुड़ावल हमारे वीरों की भूमि है, वहां से चालू है। एमपी में दतिया के उन्नाव कस्बे में स्कूल से लौट रही 2 छात्राओं के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं घटना के बाद रेप पीड़िता लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की, जिसके बाद इस पूरी घटना की जानकारी परिजनों को लगी और थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये उन्नाव थाना क्षेत्र में 2 बहनें हैं, एक 17 साल की, 19 साल की। इसमें से छोटी बहन की तरफ से FIR दर्ज की गई है। 4 लड़कों के विरुद्ध गैंग रेप की घटना इन्होंने बताई है कि एक घर में उनको लेकर गए और बड़ी बहन के साथ इस तरह की घटना करी। उसके बाद बड़ी बहन ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसको झांसी में भी अस्पताल में रेफ़र किया गया है। बच्चे के संबंध में हम लोग लगातार डॉक्टरों से संपर्क में हैं और अभी जो उसकी स्थिति है वो स्टेबल बताई गई है, परंतु फिर भी हम लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 4 जो आरोपी हैं उनमें से 3 को हिरासत में लिया है। अभी उनकी उम्र के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए उनके परिजनों से और उनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। रायपुर में पचपेड़ी नाका कलर्स माले स्थित काल्ला हॉस्पिटल में प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी दिवस पर निशुल्क परामर्श किया गया। साथ ही इलाज में 50% की छूट दी गई। साथ ही 10 जरूरतमंद बच्चों की निशुल्क सर्जरी करने की डॉक्टर ने बात कही। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील काल्ला ने बताया कि शिविर का लाभ संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लोग ले सकते हैं। इस शिविर में लोगों को प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित जानकारी दी जाएगी, जिससे प्रदेश के लोग जागरूक हो सके। जैसा आप सभी जानते हैं कि 15 जुलाई को वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ये रहता है कि सभी लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जागरूक किया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है, कैसी होती है और कैसे ये लोगों के जीवन में उनको हेल्प करती है। और इसी के तहत हम हर साल, फिर से बोलूँ कि हो गया, इसी के तहत हर साल हम वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे में एक फ्री प्लास्टिक सर्जरी कैंप का आयोजन काल्डा बर्न और प्लास्टिक सर्जरी सेंटर रायपुर में करते हैं। और कल भी हम 10 से 6 बजे तक एक फ्री कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जो भी मरीज़ चाहें आके फ्री में चेकअप करा सकते हैं। उसमें से 10 जो बहुत ही ज़रूरतमंद लोग होंगे उनकी फ्री में प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी और बाकी कुछ लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में हम कम प्राइस में उनका काम करेंगे। इसका उद्देश्य पिछले 33 सालों से मैं रायपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य शुरू में भी यही था कि जब यहाँ लोग बिल्कुल अवेयर नहीं थे कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है, इवन डॉक्टरों को भी नहीं मालूम था, तब मैंने इस मुहिम को चालू किया था। और मेरा ये उद्देश्य था कि जो लोग जो मिडिल क्लास के हैं या गरीब तबके के हैं
या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी को, उनको रायपुर में कम खर्चे में बेहद अच्छी सुविधा के साथ ये सुविधा प्रदान की जाए। और मैं ऐसा आज बोल सकता हूँ कि पिछले 33 सालों में ऊपर वाले की मेहरबानी से और हमारे मरीजों के विश्वास से मैंने ये चीज़ हासिल की है कि मैं 1,75,000 तक के ऑपरेशन मैंने फ्री में, मैंने 1,75,000 तक के ऑपरेशन मैंने आज तक किया है, जिसमें 70,000 तक ऑपरेशन जो है वो फ्री में है। और बहुत सारे जो कटे ओठ और तालू है, इनका ऑपरेशन मैं स्माइल ट्रेन के सौजन्य से दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर करता हूं, और इसमें भी आज 27,000 से ज़्यादा फ्री ऑपरेशन मैंने किए, जिसके कारण रायपुर का नाम, मेरा नाम, छत्तीसगढ़ का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। और इसके कारण ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा 2010 में मेरे को शहीद वीर नारायण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और आज मैं ये देखता हूँ कि हमारा जो सेंटर है वो एक वर्ल्ड क्लास सेंटर है, और यहाँ पर बाहर से भी जो लोग हैं, इवन जो बॉम्बे हैं, दिल्ली हैं, यूपी हैं, बिहार है, उड़ीसा है, यहाँ से भी लोग आते हैं और अब इस प्रकार का इलाज करा के जाते हैं। और हमने जो बाहर से जो पेशेंट आते हैं उनके लिए एक अलग से एक फ्लोर पूरा बनाया हुआ है हॉस्पिटल में, जो मेडिकल टूरिज़्म के नाम से है, जिसमें इवन दुबई है, अमेरिका है, बाहर के लोग भी आके इलाज करा के जाते हैं। अच्छा जी। मैं डॉक्टर सुनील काल्डा, प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन, डायरेक्टर काल्डा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, रायपुर, छत्तीसगढ़। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।